हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इस वक्त की टैरोट कार्ड रीडिंग, इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर चेक करेंगे। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग किसके साथ मैच करेगी, कितना मैच करेगी, कितना कनेक्ट करेगी, ये आपको बताना है कि रीडिंग कितना मैच कर रही है, कितना कनेक्ट कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने भी नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज इस वक्त की क्या है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपके जो पार्टनर है जिनके लिए आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, उनके दिल में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ फीलिंग्स है, इस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके पार्टनर हैं उनका ध्यान कर लीजिए, उनके बारे में सोच लीजिएगा। तो चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ। किसी भी टाइप की पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए अगर आपको मुझसे संपर्क करना है तो सिर्फ और सिर्फ ओनली एक ही नंबर है 9540119650। बहुत सारे फेक इंस्टाग्राम, बहुत सारे फेक फेसबुक मेरे नाम से बना लिए गए हैं, तो प्लीज़ अवेयर रहें। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुकी हूँ कि इंस्टाग्राम और किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैं कभी भी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए बात नहीं करती हूँ। तो जिन्होंने भी लिख रखा है और नंबर उनका है तो मैं नहीं उसका वो है रिस्पॉन्सिबल। तो आप देख लीजिए कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप बिल्कुल भी ना जाएं। ठीक है, क्योंकि SM टैरोट कार्ड रीडिंग का कोई भी इंस्टाग्राम है ही नहीं, ना ही कोई भी फेसबुक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखें। केवल और केवल एक ही नंबर है 9540119650। इस नंबर के अलावा किसी भी नंबर पर पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए नहीं बोला जाता है। और अगर इसके अलावा कहीं पर भी आपसे बोला जा रहा है इंस्टाग्राम या फेसबुक, तो वो समझ लीजिए वो फेक है, वो इंसान फेक है। नंबर सिर्फ यही है, बहुत सालों से यही नंबर है और यही नंबर अभी तो फ़िलहाल यही नंबर है, जिस दिन तो यही नंबर है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलिए भाई अभी देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग। आप देख रहे हो मेल फीमेल कोई भी पार्टनर हो सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखें। रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखें। मैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ भाई। इस वक्त ज़बरदस्त नो कांटेक्ट चल रहा है, ज़बरदस्त नो कांटेक्ट। मुझे ना आपके जो भी पार्टनर हैं ना, देखिए मेल पर्सन भी दिख रहे हैं, इसमें फीमेल पर्सन भी दिख रहे हैं, दोनों ही दिख रहे हैं। तो ज़बरदस्त ये जो भी पर्सन है ना, मतलब इनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज़ ना गाइस, मैं आपको क्लियर मैसेज आ रहा है यहाँ पर, क्लियर मैसेज। आपके ये पर्सन है ना पूरी तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन में ना टूट चुके हैं। मतलब इनकी एनर्जीज़ को देखो ना तो मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है, उस इंसान की एनर्जीज़ दिख रही है जो वास्तव तौर में आपसे प्यार तो करता है, वास्तविक से आपके साथ आपके दिल में फीलिंग्स तो हैं इसके लिए, बट वो ना अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार को आपके साथ शेयर ही नहीं कर पा रहा है। उसके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है, बहुत फीलिंग्स हैं, बट वो इस सिचुएशन में है अभी इस वक्त। ठीक है, कि वो अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ बांट ही नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोक टोक है उसके ऊपर। जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं ना, इस पर्सन के ऊपर रोक टोक तो है, कंट्रोल तो है। अगर ये पार्टनर आपका मैरिड है ना, शादीशुदा है ये पर्सन, और आपके साथ एक अच्छा इनके साथ कांटेक्ट हुआ है, आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ इस इंसान की ज़िंदगी में कोई सुख नहीं है। इस पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, हेल्थ इश्यूज़ बहुत हैं, बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं। करियर को लेकर बहुत चिंताएं हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कंट्रोल इतना ज़्यादा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है ना, अगर ये मैरिड है या अनमैरिड हैं, या कोई आपके साथ इनका लव रिलेशनशिप है, कोई
घरेलू कोई रिश्ता है, मतलब जैसे होता है ना फैमिली मेम्बर्स लाइक, ये ना एक ऐसी सिचुएशन में अभी इस वक्त फंसा हुआ है ना, जिस सिचुएशन को, जिस दर्द को, जिस पीड़ा को, कभी कभी होता है ना, अपने दर्द को इंसान खुद ही समझ पाता है, किसी से कह भी नहीं सकता, किसी से बोल भी नहीं सकता, और कहे भी तो बोले भी तो क्या। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसमें इनको लगता है कि आप इनकी प्रॉब्लम सुन भी लोगे ना तो आप इनका साथ कैसे दे पाओगे, क्योंकि जो भी है इनकी प्रॉब्लम के पीछे वो इनका अपना है। तो कोई पीड़ा, कोई परेशानी, कोई सिचुएशन ऐसी है इनकी ज़िंदगी में जिसको ना तो कह पा रहे हैं आपसे, ना शेयर कर पा रहे हैं, बस आपको मिस करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं प्रार्थनाएं करते रहते हैं, और आप जैसे इन्हें कॉल करते हो या जैसे आप इन्हें मैसेज करते हो या आप सामने से इनके साथ कांटेक्ट करते हो तो ये अपनी पीड़ा, अपनी जो सिचुएशन है उसको शेयर भी नहीं कर पाते हैं आपसे, क्योंकि कहीं ना कोई बर्डन है इनकी ज़िंदगी में। द हर्मिट का कार्ड है। आप समझ लो कि इस इंसान के दिल में कितनी फीलिंग्स हैं आपके लिए, मतलब ऐसा तक दिख रहा है कि आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं। जो ये कार्ड आप देख रहे हो ना, इसमें एक इंसान आपको दिख रहा होगा, वो बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहा है, ओवर थिंकिंग सा कर रहा है, और टाइम भी है इवनिंग का, नाइट का। तो इसका मतलब साफ है कि जब ये अपनी, होता है ना कि एक रूटीन होता है हर किसी की ज़िंदगी में, उस रूटीन के बाद जब वो टाइम मिलता है इवनिंग का, नाइट का, जब वो आराम से बैठता है तब वो आपकी यादों में रहता है, तब वो आपके बारे में सोचता रहता है, उसके मन में आपके लिए कई सवाल चलते हैं, कई चीज़ें उठती हैं, कई बातें सोचता है, पास्ट की बातें सोचता है, प्रेजेंट को लेकर बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि लाइक एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है फ्यूचर को लेकर। इस तरह की एनर्जीज आ रही है। मतलब कई बार तो ऐसा लग रहा है देखकर कि जैसे एक होता है ना कि ये इंसान अंदर से फैसला, डिसीजन कि नहीं भाई कुछ भी होगा मैं जाके क्लियर कह देती हूँ या मैं जाके क्लियर बता देता हूँ, लेकिन इनको ना थोड़ा सा ये भी लगता है कि अगर आपको स्पष्ट तौर पर कोई भी चीज़ बता दें तो कहीं आपको खो ना दें। तो आप इन्हें कॉल करते हो, आप इन्हें मैसेज करते हो या आप इनके बारे में सोचते हो, इन्हें अच्छा लगता है, इन्हें खुशी मिलती है, इन्हें हैप्पीनेस होती है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि अपनी जो फीलिंग्स है ना उसको शेयर नहीं कर पाते हैं आपसे सामने होकर भी। चाहे दिन रात आप काम कर रहे हो एक साथ, वर्किंग एरिया आपका एक हो, चाहे आप एक एरिया में रहते हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे एक दूसरे के साथ बहुत लंबे टाइम से हो, बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ हो आप, लेकिन अभी जो परिस्थितियां दिख रही हैं, अभी जो सिचुएशन दिख रही हैं, उस सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे टायर्ड हो चुके, थक चुके, हार चुके हैं थर्ड पार्टी से, और अब इनको ऐसा लगता है कि मतलब आपसे जो दूरियां हैं वो दूरियां ख़त्म हो, आपसे अपने दिल की बात कहें, खुल के कहें अपनी फीलिंग्स, क्योंकि प्यार तो ये आपसे बहुत करते हैं और इन्हें ना गलतियां बहुत अपनी दिख रही हैं। ठीक है ना, ये वो कार्ड है 5 ऑफ कप्स। इमोशनल हो जाता है ना जब इंसान, और वो सोचता है कि उसने क्या मिस्टेक की, क्या गलती की, कुछ पछतावा होता है, गिल्ट होता है, गिल्ट में है, इमोशनली गिल्ट। आपसे बात करना चाहते हैं ये, अपने प्यार को, अपने फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, अपने इमोशंस को बताना चाहते हैं, अपने दिल को बताना चाहते हैं, अपनी हर उस बात को बताना चाहते हैं जो अभी तक छुपा के रखी है आपसे। फीलिंग्स यहाँ बहुत तेज़ी से, इनकी फीलिंग्स जो है ना गाइज, फीलिंग्स बहुत तेज़ी से 5 ऑफ कप्स में आ रही हैं एनर्जीज। 5 ऑफ कप्स लाइक इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, लाइक गिल्ट को रिप्रेजेंट करता है,
और जैसे होता है ना कि हम किसी को ठुकराना नहीं चाहते हैं, किसी का साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, पर हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हो रही हैं कि वो चीज़ को लेकर दूरियां बनाना मजबूरी है। लाइक बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। मैंने बोला ना कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग आई डोंट नो कि मैच कर रही है कि नहीं। अगर एनर्जीज मैच कर रही है तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस रीडिंग को, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कि कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, ये चुप है, ये इंसान साइलेंस है, ये कुछ बोलती नहीं है। आपको इनकी फीलिंग्स जो है ना, आप कैसे समझो इनकी फीलिंग्स, आप इनकी फीलिंग्स ऐसे समझ सकते हो 24 आवर्स अगर आपको ना इन्हीं का ध्यान आ रहा है, सिर्फ इन्हीं के बारे में सोच रहे हो आप, माइंड से, कहते हैं ना दिल से, दिमाग से, हर वक्त अगर आप इन्हीं के बारे में सोच रहे हो, इनके अलावा कुछ आपको समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ आप सोच ही नहीं पा रहे हो, डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये एनर्जीज आपको मैसेज सेंड करते हैं। देखो एक मैसेज होता है ना गाइज, जो आप हम कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू या मोबाइल के थ्रू शेयर करते हैं, ठीक है ना, वो तो आजकल चल गई ये चीज़ें। हज़ारों सालों से मैनिफेस्टेशन आपने सुना होगा, एक दिल की आवाज़ दिल तक, उसको किसी वायर की ज़रूरत नहीं होती, किसी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है। जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होते हैं ना, वो अगर जो बहुत स्ट्रॉन्ग और गहरे होते हैं, जिनमें बहुत गहराई होती है, और ये कनेक्शन कहने से नहीं बनते हैं कि आपने सोच लिया या उन्होंने सोच लिया या किसी ने या मैंने सोच लिया, नहीं, ये कनेक्शन ईश्वर की तरफ से बनते हैं, परमात्मा की तरफ से, परमात्मा की तरफ से ये कनेक्शन बनते हैं, जिनको परमात्मा कहते हैं ना, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, डिवाइन जर्नी, ये सब क्या चीज़ें हैं? ये वो एनर्जी है जो प्रभु की तरफ से आई हैं, ईश्वर की तरफ से आई हैं, यूनिवर्स की तरफ से मिली हैं, गिफ्ट की गई हैं। दैवी शक्तियाँ, ब्रह्मांड की शक्तियाँ, ब्रह्मांडीय एनर्जीज, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज तभी बनती हैं जो आपको दिल से जोड़ देती हैं। वो एनर्जी है ये। क्या आप बैठे हो, काम कर रहे हो कुछ और, अपने चीज़ों में बिज़ी हो, अपने वर्क में बिज़ी हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ बिज़ी हो, सडन आपका मूड चेंज हो जाएगा, सडन आपका मूड चेंज हो जाएगा। क्यों? आपको आने लगेगी याद उस इंसान की जिसको आप चाह कर भी नहीं चाह रहे हो आप, या आप सोच नहीं रहे हो उसके बारे में, अचानक आप उसको मिस करने लगोगे, अचानक आप उसको याद करने लगोगे, या आपका ध्यान बार बार उस तरफ जाएगा। आप सोचोगे कि भाई कांटेक्ट तो हो नहीं रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो ठीक है भाई, अभी बात ही नहीं करते हैं, अभी चुप रहते हैं, बट आपका तो दिमाग ही बार बार उस तरफ जाएगा। इसे कहते हैं सोल कनेक्शन, और ये बहुत पावरफुल कनेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। बट ये कनेक्शन, यही एक रियल कनेक्शन है जो आपको बताता है कि आपका प्यार सच्चा है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके प्यार, जो आपका पार्टनर है वो ट्रू है या नहीं है, वो सोल आपके लिए कनेक्ट कर रही है कि नहीं, वो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी से भी। आपका दिल बता देगा, आपका मन बता देगा, आपकी आत्मा बता देगी। जब आप बेचैन रहोगे ना, उसके बारे में सोचते रहोगे हर वक्त, 24 आवर्स ड्रीम्स में देखना, उनका नाम बार बार दिखना, उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें दिखना, एंजल साइन दिखना, ये सारे सिम्टम्स हैं कि हाँ, वो व्यक्ति आपके साथ बाय सोल कनेक्ट है, आपको ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद मिला है, ब्लेसिंग मिली है कहीं ना कहीं, इसीलिए आप मिले हो, और इसीलिए आप दोनों के बीच में आज नो कांटेक्ट सिचुएशन होने के बाद भी आप दोनों के बीच में प्यार है इतना ज़्यादा कि एक दूसरे को भुलाकर भी नहीं भुला पा रहे हो। क्योंकि आपके पर्सन भी ना नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ये पर्सन भी आपको उतना ही मिस कर रहे हैं जितना आप कर रहे हो। 5 ऑफ कप्स, हर वक्त आप ही के बारे में इनका दिमाग दिल रहना, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। राशियों की बात कर लेते हैं अभी। राशियों की बात है कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले मकर राशि ही दिख रही है मुझे, फिर दिख रही है मुझे यहाँ पर कन्या, एरीज,
वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, वृषभ राशि। अच्छा, एक चीज़ और, कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैम मेरी राशि नहीं निकली आज। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कोई बात नहीं, अगर राशि नहीं मिली आप एनर्जी से देख लो, आपको एनर्जी मैच कर रही है कि नहीं। मैच कर रही है तो ठीक है। तो यहाँ पर 10 सन का कार्ड है जो कि पॉजिटिव है। एंजल साइन दिख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर का। रियूनियन का कार्ड है, क्योंकि रियूनियन का कार्ड क्यों है, आपका जो जिस तरीके की एनर्जीज है उसमें आपका, आप खुद देखना कि आपका मिलन होकर रहेगा। क्योंकि अगर आपके बीच में कार्मिक भी है, आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी के रूप में आपकी ऊर्जा भी रुकी हुई है, तो भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ईश्वरीय शक्ति है, ब्लेसिंग है, जिससे आपका मिलन ज़रूर होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन होने के बाद भी आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओगे। ये होता है ब्लेसिंग, प्रभु की ब्लेसिंग। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है, ठीक है। तो राशि मैंने आपको बता दी है एंड आपके पार्टनर की तरफ से ना एक मैसेज ले लेते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग पसंद आई हो। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दिया है मैंने कि SM टैरो कार्ड रीडिंग का कोई भी इंस्टाग्राम नहीं है, और अगर आपको इंस्टाग्राम मिल रहा है तो वो फेक है, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग मैसेज और कॉल पर बहुत ज़्यादा कम रेट में आज रखी हुई है, डिस्काउंट है, आप पता कर सकते हैं। द ऑरेकल कार्ड है वी नीड टू लेट ईच अदर गो। देखो भाई, आपके पर्सन इस वक्त जो मैसेजेस चल रहे हैं, जो हिडन मैसेज हैं, ओके, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ये जो मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं ना, मतलब एक ऐसे इंसान की, जैसे अब मैंने आपको बताया ना कि इनको देखकर लग रहा है कि कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बातें ऐसी हैं जो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो अब इनको ऐसा लगता है ना कुछ चीज़ों को देख कर कि जैसे अब ये मतलब अपने आप को ना लाइक रेडी करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, लाइक प्लान करते हैं, है ना। तो ये पर्सन यही कर रहे हैं, मतलब आपसे दूर अगर है और कमिटमेंट देकर भी आपको अपना आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं कि भाई आप कैसे इनके और आपके बीच की जो चीज़ें हैं वो ठीक हो। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है। और जो ये कार्ड है ना, ये पूरी तरीके से उनकी इस प्लानिंग को बता रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ को बता रहे हैं, जो वो कनेक्शन आपके साथ स्ट्रॉन्ग जोड़ना चाहते हैं। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।